हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में अध्ययन करेंगे। आईपीसी क्लास 11th में हमने वीडियो डाल दिया है। जिसको आईपीसी नाम में दिक्कत हो वो आईपीसी नाम का वीडियो जाके देख ले, ताकि उन्हें आईपीसी नाम लिखने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्लास 12th के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हेलो एल्केन दो शब्द होते हैं इसमें, जिसमें हेलो मतलब हेलोजन परिवार, जिसे हम कैपिटल एस से खास करके इंडिकेट करते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन। और एल्केन जो होते हैं एक कार्बन फैमिली के ऐसे यौगिक जो कार्बन से सिंगल बंध द्वारा बंधे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जैसे CH4। अब ये दोनों मिलकर जब एक साथ निर्माण करते हैं तो उसी को हम हेलो क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। तो जब हम दोनों का एक साथ निर्माण करते हैं तो इसमें से हम एक, जैसे अब यहाँ मान लीजिए कोई हेलोजन है और इसमें कोई एल्केन ग्रुप है, जैसे यहाँ कोई एक हेलोजन ग्रुप है और यहाँ हमने एल्केन ग्रुप को लिया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से CH3 और F, तो इस पर से ये हेलो एल्केन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम हेलो एल्केन का समानता निर्माण हेलो एल्केन बनाते हैं। और इसी प्रकार से हेलो एरीन, जब हम किसी बेंजीन रिंग से हेलो ग्रुप को जोड़ते हैं तो उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। तो आज हम लोग केवल सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब कोई हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल में बताया कि इसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ एक जो प्राप्त होगा वो हेलो एल्केन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन का हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन एल्केन हो, जैसा कि आपको हमने बताया कि एल्केन जो होते हैं सभी कार्बोनिकल बंध से बंधे होते हैं। अगर एल्केन होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब यहाँ प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो होते हैं तो प्राइमरी डिग्री वाले कार्बन से, जब मतलब R ग्रुप जो होता है, जैसे ऐसे देखिए CH2Cl, इस प्रकार से। तो ये प्राइमरी की से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए, प्राइमरी डिग्री वाले कार्बन परमाणु से हैलाइड जुड़े होने पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। जैसे एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा सेकेंडरी कार्बन वाले कार्बन परमाणु हैलाइड जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में RCH2X। तीसरा तृतीयक एल्किल हैलाइड, वे एल्किल हैलाइड जिसमें 3rd डिग्री वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हैलाइड जुड़ा होता है उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे R3CX, R3CX। यह नामकरण करते हैं। नामकरण साधारण पद्धति से कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करके उसका संगत एल्किल लिख करके आगे क्या करते हैं, हेलोजन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हेलोजन जोड़ देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड जिसको कहते हैं, और यहाँ C2H5Br, इसे एथिल ब्रोमाइड करते हैं क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ ब्रोमीन ग्रुप जो 2 से एथिल हो गया, एथ हो गया, और इसमें एक हाइड्रोजन निकला हुआ है इसीलिए इसको इल लगा है एल्किल ग्रुप से। इस वजह से इसका साधारण नाम इसका एथिल ब्रोमाइड हुआ। लेकिन जब इसका आईपीसी नाम हम लिखेंगे तो इसके लिए अलग नियम है। देखिए, हेलो को लिख करके मतलब हेलोजन को लिख कर आगे कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करके उसका संगत एल्केन लिख देते हैं। जैसे यहाँ वही हमने एग्जाम्पल ले लिया समझाने के लिए। जैसे यहाँ क्लोरीन है जिसको हम आईपीसी नाम में क्लोरो लिखते हैं, तो यहाँ क्लोरो हो गया और यहाँ संख्या 1 है तो उसके लिए मैथ का प्रयोग करते हैं तो मेथेन हो गया, क्योंकि यहाँ एल्केन ग्रुप है, सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधा है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से देख रहे हैं आप इस तरह से ना,
तो इसका नामकरण पहले हम करेंगे। तो क्लोरो हो गया और एक कार्बन की संख्या है तो मेथ हो गया, और यहाँ सभी एकल बंध से हैं तो यहाँ पे एन हो गया, तो क्लोरो मेथिन हो गया। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी है, यहाँ बी आर लगा है तो आप इसको ब्रोमो लिखेंगे, और यहाँ 3 संख्या है तो प्रोप लगा, और सभी एकल बंध से बंधे हैं तो प्रोपेन शब्द लगा है, तो ब्रोमो प्रोपेन हो गया। हम यहाँ देखते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ क्या है। तो देखिए हेलो एल्केन को निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला एल्केनों द्वारा बाई एल्केन, तो जैसे देखिए एल्केन को बनाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी। जब मीथेन को क्रिया कराया जाता है Cl2 से, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल HCl का निकल जाएगा और मेथिल क्लोराइड, इस प्रकार से हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो वही हमने इसको परिभाषा के रूप में हमने लिखा है कि एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन मतलब कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे हमने क्लोरीन का प्रयोग किया है, क्लोरीन गैस है, क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ हाइड्रोजन शब्द प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे आप इसको लिख देंगे कि यहाँ क्लोरीन की साथ क्रिया कराने पर मिथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, तो भी गलत नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार से एल्कीनों द्वारा, मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्कीन कहते हैं साधारण तौर पे। तो एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों, अब यहाँ हैलोजन अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वहाँ केवल हमने हैलोजन का प्रयोग किया था, यहाँ हैलोजन अम्लों मतलब उसमें एसिड रहेगा, जैसे HCl, HBr, HI का जब हम योग अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एथिलीन पर HBr का योग कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और इस तरह से CH3 CH2Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। यह अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही एक अभिक्रिया है। अब यहाँ देखते हैं तीसरा रिएक्शन, इसमें क्या है, एल्कोहल द्वारा। तीसरी प्रकार से एल्कोहल द्वारा भी कराया जाता है। तो एल्कोहल में जब कराएंगे तो एल्कोहल को हैलोजन अम्ल के साथ इसमें भी कराएंगे, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए हमने हैलोजन कोई भी नहीं लिया है, यहाँ एसिड HIN है, तो ROH, HX और RX और H2O का इसमें निर्माण होगा।